जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RSCS बाय मनीष पर। साथियों, हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही थी, टेस्ट सीरीज थी हमारी साइकोलॉजी की, जिसमें हम अधिगम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हो गया। आज हमारा पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आप अपने मन से पढ़ाई करते हो तो मैं जितने भी सवाल कराता हूँ, उनमें से आपके जितने सवाल होते हैं, आप मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में बताया करें। देखिए, आज का हमारा पहला सवाल हमारा, आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन अधिगम है, यह कथन दिया गया है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला स्किनर द्वारा, दूसरा क्रो एंड क्रो द्वारा, तीसरा हेनी पी स्मिथ द्वारा, लास्ट वाला गार्डनर मर्फी द्वारा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, क्रो एंड क्रो द्वारा हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है, लुप्त अधिगम संप्रदाय को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका इवान पी पावलाव, दूसरा B.F. स्किनर, तीसरा एडवर्ड टोलमैन, लास्ट वाला कर्ट लेविन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, एडवर्ड टोलमैन हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका, सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। दूसरा, सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। तीसरा, सीखना केवल औपचारिक है। लास्ट वाला, सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर होता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, सीखना केवल औपचारिक है। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका जीन पियाजे, दूसरा स्किनर, तीसरा कोहलबर्ग, लास्ट वाला एरिक्सन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, स्किनर हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक हैं। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला कोहलर, दूसरा बांडुरा, तीसरा क्रो एंड क्रो, लास्ट वाला एरिक्सन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन, कोहलर हो जाएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा यांत्रिक अधिगम, तीसरा भावनात्मक अधिगम, लास्ट वाला मनोगत्यात्मक अधिगम। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, यांत्रिक अधिगम हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका, अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा नवीन व्यवहारों का अर्जन, लास्ट वाला व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, अधिगम धीरे धीरे होता है, ना कि अंतर्दृष्टि युक्त। यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका पावलाव, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा वॉटसन, लास्ट वाला स्किनर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, थॉर्नडाइक हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका संवेदी गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, लास्ट वाली अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, एक बालक बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेता है या लेती है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में से संबंधित है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका अनुकूलन, दूसरा स्वांगीकरण, तीसरा साम्यावस्था, लास्ट वाला असाम्यावस्था। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन, अनुकूलन हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, पुनर्बलन संबंधित या पुनर्बलन संबंध की मजबूती यानी शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंधित की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा साहचर्य स्थानांतरण का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम, लास्ट वाला संशोधित प्रभाव का नियम। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन, संशोधित प्रभाव का नियम हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है, ये आपको बताना है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका अभ्यास का नियम, दूसरा उपयोग एवं अनुपयोग का नियम, तीसरा तत्परता का नियम, लास्ट वाला प्रभाव का नियम। बताइए दोस्तों इसका आंसर।
ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन तत्परता का नियम हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गहने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका सिद्धांत अधिगम, दूसरा समस्या समाधान अधिगम, तीसरा बहुविभेदन अधिगम, लास्ट वाला उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन समस्या समाधान अधिगम हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला अवधारणात्मक, दूसरा अवधारण, तीसरा उत्पादन, लास्ट वाला अभिप्रेरणात्मक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन अभिप्रेरणात्मक हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, दूसरा स्वयं हेतु रचना अधिगम, तीसरा सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल देना, लास्ट वाला विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन स्वयं हेतु रचना अधिगम। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय यह कारकों में सभी शामिल है, वह है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका अधिगम वातावरण, दूसरा पोषण की गुणवत्ता, तीसरा परिवार संस्कृति, लास्ट वाला बुद्धि। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन बुद्धि हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका क्रिया प्रसूत अनुकूलन, दूसरा चिन्ह, तीसरा निरीक्षण अधिगम, लास्ट वाला आदत या आदि होना। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन आदत या आदि होना हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका मानसिक विन्यास का नियम, दूसरा संलग्नता का नियम, तीसरा विपरीतता का नियम, लास्ट वाला है प्रभाव का नियम। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन प्रभाव का नियम हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है, इस वितरण को कहते हैं। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला सीधी रेखा वक्र, दूसरा एस आकार का वक्र, तीसरा सामान्य संभाव्यता वक्र, लास्ट वाला ऋणात्मक प्रतिफल वक्र। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन सामान्य संभाव्यता वक्र हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, अधिगम का अनुक्रमण अनु अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका गैने द्वारा, दूसरा स्किनर द्वारा, तीसरा पावलाव द्वारा, लास्ट वाला मर्फी द्वारा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन गहने द्वारा हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका संवेदी प्रेरक स्थिति, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, तीसरा चक्रीय चरण, लास्ट वाला है औपचारिक परिचालन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन चक्रीय चरण हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका क्रीड़ा में भाग लेना, दूसरा क्रॉस वर्ड पहेली पर काम करना, तीसरा आसीन जीवन शैली, लास्ट वाला पठन करना। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन आसीन जीवन शैली हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। खालिस्तान की जगह क्या आएगा ये बताना आपको। पहला आपका अधिगम, दूसरा विचारण, तीसरा अनुभूति, लास्ट वाला प्रेरणा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन अधिगम हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका शारीरिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा पर्यावरणीय, लास्ट वाला है उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, आत्मसातकरण है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, दूसरा बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, तीसरा आंतरिक दुनिया के अनुकूलन होना, लास्ट वाला इनमें से कोई भी नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका
प्रेक्षणात्मक अधिगम, दूसरा सामाजिक अधिगम, तीसरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, लास्ट वाला शास्त्रीय अनुबंधन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो जाएगा। आइए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल देखते हैं। लास्ट एंड फाइनल सवाल है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका कोहलर, दूसरा ब्रूनर, तीसरा मार्टिन सिलिगमैन, लास्ट वाला एरिक एरिक्सन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन कोहलर हो जाएगा। ओके दोस्तों, यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबको।